हेलो गाइज, वेलकम इन डायमंड क्लास चैनल। दोस्तों, आज मैं पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। दोस्तों, ये चैप्टर पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल टर्म में, जो आगे सीनियरिटी क्लास में आपको सॉल्व करने में बहुत ही ज़रूरी पड़ेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इसको। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को, इसमें क्वेश्चन है मल्टीप्लाइंग पावर विथ सेम बेस, यानी कि सेम बेस के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या इसकी क्या फार्मूला है और कैसे कंसेप्ट बनते हैं। तो सबसे पहले इसके हम सॉल्यूशन और फार्मूला लेंगे। सेम बेस और पावर, यानी ए के पावर से बेस हमको सेम है। यहाँ पे ध्यान देना है, बेस सेम रहेगा। यहाँ पे बेस के हिंदी में बोलते हैं हम लोग आधार बोलते हैं। आधार हिंदी वाले के लिए भी इसमें समझ सकते हैं, आधार बोलते हैं। यानी अगर ए की पावर m हो इनटू ए की पावर n हो, तो यहाँ पे बेस किसको बोलेंगे कॉन्सेप्ट, और पावर किसको बोलेंगे, ये चीज़ कॉन्सेप्ट होना क्लियर जरूरी है। यानी नीचे वाला ये जो है हमारा बेस कहलाता है, हमेशा याद रखिएगा। ये दोनों जो है बेस कहलाएगा, ये मैं क्लियर यहाँ पे कर दे रहा हूँ। और ये जो ऊपर वाले दोनों हैं ये पावर कहलाएंगे। ऊपर वाले दोनों पावर या एक्सपोनेंट भी बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट भी इसी को बोलते हैं। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन कि मल्टीप्लाइंग विथ सेम बेस। जैसे सेम बेस यानी पावर ए के पावर m और ए के पावर n, इस बेस के साथ आखिर फॉर्मूला से इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इससे एक एग्जांपल क्वेश्चन है। जैसे आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिया 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3। ध्यान रखना है, कंसेप्ट बता रहा है कि पावर जो हो अलग होना चाहिए और सेम बेस होना चाहिए। सेम बेस यानी ये जो है ये दोनों सेम होगा, तो फार्मूला कैसे बनेगा। तो इसकी फार्मूला निकल के आती है यहाँ से, जब पावर अलग हो और बेस सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, m प्लस n करते हैं। ये एक फार्मूला निकला, a के पावर m इंटू a के पावर n। तो इसका फार्मूला निकलता है a के पावर m प्लस n। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन सॉल्व करके समझ सकते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि पावर को जोड़ा जा रहा है, बेस सेम है। यहाँ पे बेस मेरा दोनों में 3 है, तो हम बेस 3 ले लेंगे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। पावर को जोड़ा यानी m और n जोड़ा, यानी इसको हम m समझेंगे, इसको n समझेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे 2 प्लस 3, यानी कि यहाँ पे निकल के आएगा 3 के पावर 5। ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और जो आप लोगों के लिए है, 5 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को कमेंट में सॉल्व करके सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग पावर विथ डिफरेंट बेस। यहाँ पे था सेम बेस, यहाँ पे आ गया डिफरेंट बेस। तो कैसे करेंगे, आइए इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या बना है इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमको डिफरेंट बेस को क्या करना है, डिफरेंट लेना है। जैसे अगर इसको हम इसकी पावर को x लेते हैं और इसके पावर को m लेते हैं, डिफरेंट बेस यानी कि पावर सेम होगा। इससे कहने के मुताबिक मल्टीप्लाई करना है इनटू y की पावर n। देखिए यहाँ पे पावर डिफरेंट बेस, ये देखिए दोनों बेस जो है, चूँकि बताया था कि नीचे वाले को बेस ही बोलते हैं, तो दोनों में बेस x y दिख रहा है, यानी कि इससे क्लियर हो गया कि दोनों में बेस अलग अलग हो गया और पावर सेम हुआ। तो इसकी फार्मूला क्या बनती है, x यानी कि बेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और पावर वही रहता है। ओके दोस्तों, जब तक आप किसी भी फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं कर पाते, तब तक आप किसी भी फार्मूला को समझने में आप एबल नहीं हो पाते। तो बेस को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को सेम रख दिया। तो इससे एक क्वेश्चन अब आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे मेरा बेस अलग होना चाहिए, 3 के पावर 2 और 4 के पावर 2। ध्यान रखना है, मेरा इसमें कंपोनेंट सेम होगा, सिर्फ बेस अलग है। तो बेस यहाँ पे 3 और 4 दोनों डिफरेंट हो गया, यानी कि कंपोनेंट तो सेम हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे फार्मूला के अनुसार देखे हैं कि x और y यानी दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, तो इस दोनों में भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 4 जा 12 के पावर 2 लेंगे। ओके दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी तरीके से, कुछ नहीं है, सॉल्व है। इसका वेरिफिकेशन भी होगा दोस्तों, तो इस वेरिफिकेशन के लिए मैंने सेकंड पार्ट का वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो में कैसे इसको समझेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4। ओके दोस्तों, आप इसका सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
नेक्स्ट है डिवाइडिंग पावर विथ सेम बेस। ध्यान रखना है, डिवाइडिंग करना है यहाँ पे। अब दोनों कंसेप्ट पढ़े थे मल्टीप्लाई के लिए, यहाँ पे हम लोग डिवाइड के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी बेस क्या बोल रहा है, सेम है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, a के पावर m, अब यहाँ पे डिवाइड a के पावर n। अब यहाँ क्या बोल रहा था, बेस सेम। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि दोनों बेस क्या है, सेम है, a है यानी सेम है, पावर तो अलग ही होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, इसका फॉर्मूला निकलता है a की पावर माइनस कर देते हैं हम लोग, पावर को क्या करते हैं, एक दूसरे को माइनस करते हैं। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि दोनों में बेस सेम है, तो मैंने क्वेश्चन लिया 4 के पावर 3 डिवाइड 4 का पावर 2। ओके, ये दोनों बेस इसके अकॉर्डिंग बेस सेम है, बेस सेम है। आपको ये भी एक चीज़ रिपीटेशन करना होगा, और ये कंडीशन कब कैसे लागू हो रहा है ये चीज़ समझने का बहुत ही थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देख रहे हैं कि दोनों में बेस सेम है, और यहीं पे बेस मल्टीप्लाई के लिए भी बताए थे ऊपर, जो आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पे, ये बेस यहाँ पे जो बेस है सेम है लेकिन मल्टीप्लाई का कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस सेम है लेकिन डिवाइड का कंडीशन है। तो इसमें कंडीशन ये है कि माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, तो पावर को माइनस करेंगे। 3 माइनस 2, 4 का पावर 3 माइनस 2 यानी कि 4 का पावर 1 आंसर आ जाएगा। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हो गया 4 का पावर माइनस सीधा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए भी इसमें कराएगा 5 का पावर 4 डिवाइड 5 के पावर 2। आप इसका सॉल्यूशन कमेंट में बात डालिए इसी के अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाइंग पावर विथ पावर ऑफ पावर। दोस्तों ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें देखने को मिलेगा कि ये कैसे है, बोल रहा है कि पावर ऑफ पावर। बिल्कुल भाई, पावर ऑफ पावर की बात है, सब कोई पावर की बात करता है। तो आइए पावर के लिए देखते हैं क्वेश्चन, इसका कैसे हम लोग फॉर्मूला सेट करेंगे। देखिए पावर ऑफ पावर यानी कि कोई ना एक बेस होगा, इसमें एक बेस होगा और उसकी पावर फिर उसकी पावर, इसकी ये बेस, यहाँ पे ओनली वन बेस है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं है, ओनली वन बेस है और एक ही बेस का पावर ऑफ पावर की बात कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जब पावर ऑफ पावर होता है तो हम लोग पावर को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके गाइज, ये कॉन्सेप्ट बन गया है फार्मूला। जब पावर ऑफ पावर होगा तो हम लोग यहाँ पे इस पावर को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? आइए क्वेश्चन इस पे लेके चलते हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है, 5 का पावर 2 है और पूरे होल का पावर हम लोग पढ़ेंगे 3। 5 का पावर 2 है, होल पावर 3 है। तो कैसे पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पे बताया था कि पावर को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है ना, तो कोई बात नहीं, 5 का बेस सेम है, बेस में कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ पावर मल्टीप्लाई। देखिए m इंटू 2 है, आप यहाँ से करेंगे 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा, 5 के पावर 6 आएगा। यही मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है सेम, 6 का पावर 2 होल पावर 3। दोस्तों आप इसका सॉल्व कर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर समझ में आ रहा तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए, और साथ साथ अपने दोस्त को भी बताइए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा रहा है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है डिवाइडिंग पावर विथ द सेम एक्सपोनेंट, यानी कि पावर अगर सेम हो, चूँकि बताए थे कि एक्सपोनेंट का मतलब ऊपर बता चुके हैं, यानी कि डिवाइड करना है किसके साथ, बराबर एक्सपोनेंट के साथ। जैसे यानी कि बेस हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, बेस हमारा यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट समझने के लिए कि बेस क्या होगा जब भी आप, क्लियर है, जब एक्सपोनेंट पावर है तो एक जाहिर सी बात है कि बेस क्लियर डिफरेंट होगा। तो चलिए इसका फार्मूला कैसे बन रहा है, 3 का पावर 2 बाई, आप दो फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, और 4 का पावर 2, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, या इसी क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2 बाई 4 का पावर 2। ओके गाइज, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ध्यान रखना है,
जब इस क्वेश्चन को जब बेस डिफरेंट बता चुके कि नीचे वाले को बेस बोलते हैं और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। जब बेस और कंपोनेंट अलग हो तो इस दौरान हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बताए थे कि जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर घटाते थे। ओके गाइज, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 3/4 को पावर ले लेंगे हम सेम। इसकी कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे a के पावर m हो बाई a के और b के पावर भी m ही हो तो a बाई b का पावर m कर लेते हैं, यानी दोनों का पावर एक साथ कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट हुआ। ओके गाइस, और इस तरह से ये क्वेश्चन है। और आपके लिए एक और क्वेश्चन, 5 के पावर 4 3 के पावर 4 बेस कंपोनेंट सेम होना चाहिए। इसकी सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ओके गाइज, यहाँ से ये क्वेश्चन और कंपोनेंट पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चन और बेसिक कंसेप्ट है जो आपके बताया गया है। और आप इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आप इसको सॉल्व करके कमेंट करिए दोस्तों, ताकि हम समझ पाए कि आप समझ गए हैं। और साथ साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। ओके दोस्त।